नमस्कार, कशिश न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो चलिए सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के दोनों संदिग्ध आतंकी पटना लाए गए हैं। एनआईए की टीम ने इन लोगों को पटना लाया है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम इन्हें लेकर पटना पहुंचे। हैदराबाद से इन्हें गिरफ्तार किया गया था और दोनों संदिग्ध आतंकियों को एनआईए की कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये दोनों संदिग्ध और इस वक्त वो एटीएस के कार्यालय में है, जहां पर इन्हें रखा गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और अब से किसी भी क्षण या अब से कुछ देर बाद वहां पर कोर्ट में विशेष कोर्ट जो एनआईए का उसमें इन दोनों को पेश किया जाएगा। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के दोनों संदिग्ध जो हैदराबाद से कल गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें पटना लाया गया है और आज इनकी पेशी होगी। और इस संवाददाता मरगूब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। मरगूब, इन्हें कोर्ट में पेश करने की बात कही जा रही थी और बताया जा रहा था कि 12 बजे के बाद कभी भी पेश किया जा सकता है। क्या इस वक्त जानकारी, कब तक इनकी पेशी हो सकती है? देखिए, हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है अमित जी, वो अपडेट यही है कि 2 बजे दिन के बाद एनआईए के विशेष कोर्ट में दोनों संदिग्ध आतंकियों की पेशी होगी। अभी एटीएस की टीम से, जो एनआईए की टीम है, वो विशेष जानकारी ले रही है। कुछ आपको पता होगा अमित कि पूरे मामले की जांच एटीएस ने की और एटीएस ने कई महत्वपूर्ण जानकारी एनआईए की टीम को दिया है और फिलहाल दोनों जो आतंकी हैं, उन दोनों आतंकी को फिलहाल लॉकअप में बंद करके रखा गया। उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही, हमारे सूत्र बता पा रहे हैं। 2 बजे दिन के बाद दोनों को लेके यहाँ से सुरक्षा, पूरी सुरक्षा में निकलेगी टीम और लेके पटना सिविल कोर्ट। एक जो महत्वपूर्ण अपडेट अभी हमारे पास क्या नाम है आया है नीत, वो अपडेट ये है कि पूरे सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पूरे सिविल कोर्ट में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम को लगाया गया है। एक एक सिविल कोर्ट का जो एक एक कोना है, वो डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम बिल्कुल छान रही है। हर संदिग्ध वस्तुओं को देखा जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि वकील के अलावा, और वो भी ऐसे वकील जिनका आज वहां डेट है, उनसे कंफर्म करके ही सिर्फ वकील को जाने की अनुमति है। जिनका डेट नहीं है उनको भी जाने की अनुमति नहीं है। तो बिल्कुल जो हालात है वो हालात बिल्कुल यही है कि सुरक्षा बहुत ही सख्त कर दी गई है पूरे में और डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की विशेष टीम वहां लगा दी गई है और लगातार पूरे सिविल कोर्ट की सुरक्षा कह सकते हैं इन लोगों के हवाले कर दिया गया है। विशेष जो दस्ते हैं डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, उसको लगाया गया है। साथ ही साथ जो बिहार पुलिस का विशेष बटालियन है, आपको पता होगा बिहार पुलिस ने SARS, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एक्शन फोर्स से बनाया था, उसको लगाया गया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पटना का जो सिविल कोर्ट है छावनी में तब्दील है। किसी आदमी को जाने की इजाजत नहीं है और फिलहाल कह सकते हैं पूरे सिविल कोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। 2 बजे के दिन के बाद अमित जी किसी भी समय एनआईए की टीम एटीएस कार्यालय से उसे लेगी दोनों को और दोनों को ले जाकर वहां पेश करेगी। माननीय न्यायालय का क्या आदेश होगा सामाजिक विमान पर, यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन 2 बजे दिन के बाद चलिए देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप नजर बना रखें, आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगूब आलम है बता रहे थे कि वहां पर इस वक्त इन्हें जो एटीएस कार्यालय वहां रखा गया है और 2 बजे दिन के बाद इनकी पेशी की जाएगी। फिलहाल अगली खबर का हम लोग करेंगे। बगहा में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। सड़क संपर्क भंग होने के कारण कई हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आ रही है और रामनगर प्रखंड के पथरी गांव के इस युवक का पैर टूट गया तो मरीज को कंधे पर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से रामनगर प्रखंड के पथरी डुमरी गांव की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और इससे इनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस कारण मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है और स्ट्रेचर के बदले ग्रामीण इलाज कराने के लिए टेम्पो की सीट पर बैठाकर 4 लोगों के सहयोग से इन्हें सड़क तक पहुंचा रहे हैं। तो नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बगहा में सड़क संपर्क का भंग होने से कई जो घटनाएं हैं वो सामने दिख रही हैं और कई तस्वीरें ये बताने को काफ़ी है कि वहाँ परेशानी कितनी बढ़ी हुई है। और आपको बता दें कि वहाँ पर मरीजों को इलाज के लिए भी दूर दराज ले जाना पड़ता है, तो कंधे पर ले जाने की व्यवस्था वहाँ की जाती है। इसके अलावा बांध
जो है वो टूटने से कई गांव वहां पर जलमग्न हो गए हैं। एक तरीके से कहा जाए गांव के खेत जलमग्न हो गए हैं और आबादी आधा दर्जन से ज़्यादा गांव की प्रभावित हो गई है। और लोग सरकारी मदद नहीं मिलने की वजह से अपने आप बांध का निर्माण कर रहे हैं और गांव के जो लोग हैं अपने खर्चे से, हालांकि कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर उन्होंने लगाया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो अब ग्रामीणों ने खुद के पैसे से वहां पर बांध निर्माण शुरू कर दिया है। गांव के सहयोग से काम हो रहा है। अभी सरकार का भी आदमी है, आता है लोग लेकिन जाता है, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं बोलता है लोग। हम लोग गांव के सहयोग से ही जब बांस ला रहे हैं, 1000 बांस इसमें हम लगा चुके हैं। 4 लाख रुपया लगभग इसमें खर्चा भी हो चुका है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन फिर भी सर हम लोग गाँव बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और हमारे संवाददाता राकेश इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े, उनसे बात करेंगे। राकेश, वहां पर जो तस्वीरें बयां कर रही है, लोग काफी परेशान हैं, उनकी जिंदगी काफी परेशानी में इस वक्त गुजर रही है, सरकारी मदद नहीं मिली है, इस वक्त क्या हालात वहां हैं? बता दें कि बगहा के जो लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां सड़क संपर्क भंग हो गया है। बहुत जगह जो कटाव है, पहाड़ी नदियों से कटाव जारी है। माध्यवा जो जगह है जो साफा नदी से वहाँ कटाव जारी हो गया था, जो सरकारी अधिकारियों के गुहार लगाने के बाद वहाँ बांध नहीं बनाने के कारण आधा दर्जन गांव के लोग परेशान रहते थे। ग्रामीण अपने सहयोग से बांध का निर्माण कर रहे हैं। वहीं रामनगर प्रखंड के पश्चिमी गांव में जो मकान नदी से एक पुल ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण गांव से आने जाने का संपर्क भंग हो गया था, तो लोगों ने एक मरीज जो था अपने परिजन, जिसका पैर टूट गया था, उसको कंधे पर लाद कर टेम्पू का जो सीट होता है उसका स्टेकर बनाकर कंधे पर लाद कर ग्रामीण और उसके परिजन उसको इलाज कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो वहीं बगहा के रतवल जो यूपी बिहार को जोड़ने वाला मुख्य सड़क है, रतवल मार्ग जो है जो ध्वस्त हो गया है, जो लगभग 3 से 4 फीट जो सड़क है नीचे धंस गया है। तो इन तमाम जो घटनाएं हुआ है, जो बरसात के कारण जो परेशानियां हो रहा है, जो नदी के कारण परेशानी हो रहा है, तो ये देखा जाए तो जो बराबर जो मॉनिटरिंग होता है, जो अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं हुई है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। अगर अधिकारी मुस्तैद रहते, जो हर विभाग के अधिकारी मुस्तैद रहते, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और जहाँ जहाँ जो पॉइंट कटाव का है या बांध की समस्या है, जो या सड़क की समस्या है, उस पर हमेशा मॉनिटरिंग होती, समस्या को देखा जाता, तो यह बरसात में इस तरह की बातें नहीं थी और आम आदमी परेशान नहीं होती थी। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राकेश हमारे संवाददाता बता रहे थे वहां पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और सरकारी दफ्तरों का चक्कर कई बार लगा चुके ग्रामीण, लेकिन अब खुद ही वो बांध का निर्माण करा रहे हैं। वहीं बगहा के धनहा रतवल मुख्य मार्ग में नैनहा ढाला के पास जो सड़क संपर्क है वो लोगों का टूट गया है और क्षतिग्रस्त हो गई सड़क, जिससे यूपी बिहार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। सड़क टूटने के कारण दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार ये बताने को काफी है कि किस तरीके से वहां लोगों की परेशानी बढ़ी है। 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, जिसपे 2 पुल का पक्की निर्माण किया गया था। हर साल बरसात में दर्जनों जगह इस रास्ते में गड्ढे पड़ जाते हैं और इस पे मिट्टीकरण डालकर इसका मरम्मत करवाकर सुचारू रूप से इस रोड को चालू कराया जाता है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरे तरीके से ये रोड 2 भागों में टूट चुका है। खबर बेतिया मंडल क्षेत्र से है, जहां बारिश के बाद बेतिया शहर एक बार फिर झील में तब्दील हो गया है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। जल जमाव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो वहीं मिर्चा टोला के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। साथ ही छावनी से देवरी जाने वाले मुख्य सड़क पर भी पानी चढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अरे भैया ये का कहे बा भैया, ये देखते बानी कि बेतिया के नगर परिषद मर गई बा, नगर निगम भी भइल बा, बेतिया में डिप्टी सीएम भी बाड़ी, बेतिया में प्रदेश के अध्यक्ष भी बाड़े, केंद्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, उनकर जमीनों बगल में बा, सब चीज बा, लेकिन यहाँ के लोग त्राहिमाम बा भाई, पूरा परेशान बा। आज 1 महीना भइल जल जमाव खत्म नहीं हो पर, देखी है कितना पानी हमें लागल बा। बहुत पहले से है और मतलब मेरे को नहीं लगता है कि अभी भी कोई भी सरकार इस पे ध्यान देगी, आने वाले भी। उधर बगहा और वाल्मीकि नगर के जो इलाके हैं वो मुख्य सड़क पर कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे आवागमन
प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश और तूफान के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से गुजर रहे मुख्य सड़क पर ही 4 जगह पेड़ गिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन प्रभावित है। स्थानीय स्तर पर लोग पेड़ हटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहीं बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य जो सड़क है वहीं पेड़ गिरा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर मधुबनी जिले में नेपाल से बहने वाली कोसी भूती नदी फिलहाल शांत है और नेपाल से इन नदियों में पानी नहीं छोड़ा गया है। फिर भी कमला सहित अधवारा समूह की धौंस, जीवछ, बछराचा, खिरोई सहित अन्य नदियों में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है, जिस कारण कई ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी हजारों घरों में घुस जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कमला का जलस्तर तेजी से बहाव के साथ बह रहा है, जिससे आगे बढ़ रहा है उससे खजौली, बाबूबरही और झंझारपुर, समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों के कमजोर बांध वाले जगहों पर ये टूट जाए तो भारी तबाही मचा सकती है। और हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े, उनसे बात करेंगे। गौरव, वहां पर बारिश के पानी की वजह से ही जो अधवारा समूह की नदियां हैं वो उफान पर हैं, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? देखिए अमित जी, ये अधवारा समूह की नदियां हैं, बछराजा, जीवछ इत्यादि कई नदियां हैं। वो लगातार बारिश के कारण इन नदियों में जलस्तर जो है तो बढ़ रहा है। वहीं हम बात करते हैं कमला, भूती और कोसी की। तो कोसी और भूती में अभी जलस्तर जो है तो नहीं बढ़ा है, वो स्थिर है। कमला का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो कमला का जो जलस्तर का जो रेशियो है, जो उसका जो कहते हैं छलाव है, मतलब जो पकड़ है, वो धीरे है, जिससे जो खजौली, झंझारपुर और जो समस्तीपुर के कुछ ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जो कमजोर रखने वाले तटबंध है वहाँ निश्चित तौर पर तबाही मचा सकती है। हालांकि जिला प्रशासन पूरे मामले पर, पूरे स्थिति पर नजर रखी हुई है और जो भी अधिकारी हैं, बाढ़ प्रबंधन के हों, पुलिस के हों या प्रशासन के हों, सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। और जिले में एनडीआरएफ की टीम को झंझारपुर, जयनगर इत्यादि जगहों पर जो है सो तैनात किया गया है खतरे की हर स्थिति से निपटने के लिए। जी अमित। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव। तो संवाददाता गौरव हमें बता रहे थे कि अधवारा समूह की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो प्रयास हैं उसको तेज करने की कवायदें वहां बढ़ गई है। तो मधुबनी के बासुपट्टी प्रखंड मुख्यालय से मुख्य सड़क पर मढ़िया गांव में बछराजा नदी के ऊपर बन रहे पुल का डायवर्जन पानी की तेज धार में बह गया, जिससे तकरीबन 40 से 50 हजार की आबादी का आवागमन बाधित हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर पर 2.5 करोड़ की लागत से 11 फरवरी 2020 में पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन वो भी समय पर पूरा नहीं हुआ। वहीं पुल का डायवर्जन पानी में बह जाने के कारण 50 हजार की आबादी प्रभावित हो गई है। डायवर्जन बह जाने के कारण गांव के ग्रामीण भारी मुसीबत में पड़ गए हैं। दिन में लोग डायवर्जन पर तैर कर पार करके जरूरी सामान लेकर शाम ढलने से पहले ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं। उधर मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नदियां उफान पर आ गई हैं। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने लगी है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से के करीब पहुंच गया है, जिस कारण अब कटरा में कई पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला बकची का पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी चढ़ने की वजह से कई पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, जिस कारण लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। वहीं सब्जी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी भर जाने की वजह से अब लोग ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हैं। यहाँ पे बार बार पानी रहता है, जाने आने में दिक्कत होता है। यहाँ नहीं एनडीआरएफ की टीम है, न नाव है, चिपा पुल है, बार बार आते हैं, बंद रहता है। कुछ और कोई ध्यान नहीं देता है इस काम के लिए। पब्लिक के आने जाने में बहुत परेशानी होती है, बड़ी बुरी स्थिति है। कहाँ से पानी आ गया है? बाढ़ का पानी है। बाढ़ का पानी आ गया, हर साल आता है? हर साल आता है। हर साल आप कितने दिन तक रहता है? कम से कम 5-6 दिन तक तबाह करता है। समस्या वही पानी का समस्या है। पानी में हेल के गए थे? सुबह में गए थे? जी नहीं, अभी 2 घंटा पहले गए हैं।
नरकटियागंज में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी नदियां समेत छोटे बड़े नदी नाले भी अपना रौद्र रूप धारण कर रहे हैं, जिससे कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है तो कई प्रखंडों से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट गया है। इसी कड़ी में नरकटियागंज प्रखंड के बनवरिया पंचायत के चतुर्भुजिया गांव के प्रखंड मुख्यालय का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों के अगर इलाज कराना हो उन्हें तो गांव से निकलना मुश्किल हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग पर स्थित मसाहादानी गांव में एक अनियंत्रित ट्रक का घर में जा घुसा, जिससे घर में मौजूद बच्चे और युवकों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल हैं। साथ ही आधा दर्जन के आसपास घर के बाहर बांधी गई बकरियों को भी कुचलने से उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। चारों तरफ चीख पुकार मच गई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर दलबल के साथ सरैया बीडीओ, एसडीपीओ और थानाध्यक्ष पहुंचे और ट्रक के नीचे दबे बच्चों के डेड बॉडी को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के काटपुल कस्बा के पास बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक मक्का व्यापारी को गोली मारकर 3,70,000 नकद और एक मोबाइल लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी। इसमें व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए। व्यापारी का नाम राजीव कुमार मंडल बताया जा रहा है। घायल के साथ ही प्रत्यक्षदर्शी राजकुमार यादव ने बताया कि वो बसगरा कुपारी से मक्का बेचने गुलाबबाग गए थे और मक्का बेचकर नकदी 3,70,000 लेकर वापस बाइक से घर जा रहे थे। उसी क्रम में काटपुल कस्बा के पास पीछे से बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। गोली राजीव कुमार मंडल की बाह में लगी, जिसके बाद अपराधियों ने ओवरटेक कर व्यापारी से 3,70,000 रुपए और एक मोबाइल लूट लिया। लूटपाट के बाद 2 हथियार लहराते हुए सभी अपराधी फरार हो गए। अपाचे से हम लोग बाइक से थे, वहाँ उधर से आने के बाद जो है गोली मार दिया। गोली जो है इसके राजीव के ऊपर मार किए और गोली मारे इसको। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे वहाँ से, मंडी से। ओवरटेक करके रोका, ओवरटेक करके। उसका क्या गन फटाया? हाँ, गन से गोली मार दिया पूरी। जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह पर घर वापसी करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही थी कि मंजीत सिंह आरजेडी का दामन थाम लेंगे, लेकिन उन्हें मनाने का दौर भी लगातार जारी रहा। मंत्री लेसी सिंह समेत कई नेता उन्हें मनाने में लगे हुए थे। मंत्री लेसी सिंह उन्हें अपने साथ पटना लेकर आई और फिर सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई है और वो फिर से जेडीयू में वापसी करेंगे। मंत्री लेसी सिंह ने भी जनता दल यू मंजीत का पुराना घर है और आगे भी रहेगा, ऐसी बातें कहीं। उनकी सभी नाराजगी दूर हो गई है। हमारे एक तरह से राजनीतिक पिता हैं और हमने 25 वर्ष से हम लगातार समता पार्टी से जदयू की राजनीतिक सफ़र हमने की है। पार्टी को बनाने में, बढ़ाने में, संगठन को मजबूत करने में हमारा योगदान रहा। थोड़ी मोड़ी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बना जाने से नाराज़गी थी। हमने अपनी दर्द को कहा, अपने कार्यकर्ताओं की दर्द को कहा, मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और हम पुनः घर वापसी करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई और इनका पुराना घर है। पुराना घर में ये पहले भी थे, आज भी है मन से, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इनका एक पारिवारिक रिश्ता है और जिनके खिलाफ 25 वर्षों से इन्होंने संघर्ष किया है, उनके विरोध में वहां जाने का सवाल ही नहीं उठा। खबर है सीवान से, जहां उत्तर प्रदेश के उरई गांव के निवासी रामू को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने की कोशिश की गई है। घटना एमएच नगर थाना क्षेत्र की कन्हौली की बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका के यहां आया था। फिर क्या कुछ बात हो गई जिसकी वजह से प्रेमिका के घर के लोगों ने इसे पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। इधर पुलिस कुछ ऐसा ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को सबसे पहले कब्जे में लिया और सीवान सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस प्रेमिका के घर के लोगों को पकड़ने के लिए पहुंची है तो तभी सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि युवक को लोगों ने क्यों मारने की कोशिश की। पुलिस अब हर एक बिंदु पर जांच में जुट गई है।
छपरा से पटना जाने के क्रम में मशरक थाना क्षेत्र के बांगरागढ़ गांव में कार पानी से भरे गड्ढे में पलट जाने से गाड़ी में सवार एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण और मौके पर पहुंचे पुलिस के सहयोग से गाड़ी में फंसे लोगों की मेहनत रंग लाई और दूसरे युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर दाऊद गांव निवासी राजेंद्र राम का पुत्र डॉक्टर राजीव रंजन कुमार, जो दिल्ली में एक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, पटना में काउंसलिंग के लिए घर से निकला। रास्ते में मशरक थाना क्षेत्र के बंगरागढ़ के पास गाड़ी सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई और गाड़ी के पलटने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण और मौके पर पहुंचे पुलिस ने सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त कार के शीशे को तोड़कर उसमें सवार लोगों को निकाला। राजीव रंजन कुमार, मैं अभी दिल्ली में राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। मैं पीडियाट्रिक सीनियर रेजिडेंट हूँ। अभी मैं काउंसलिंग के लिए आया था पटना। मेरा घर गोपालगंज जिला में पड़ता है, रामपुर दाऊद में। मैं अभी सुबह में जा रहा था काउंसलिंग के लिए, तब तक जिस रास्ते में शायद हो सकता है कि आँख लग गई और एक्सीडेंट हो गया। तो आप गोपालगंज से जा रहे थे? जी जी, गोपालगंज से आ रहे थे। कौन है मृतक, कौन है आपके? मेरे मौसी के लड़के हैं। सीतामढ़ी जिले का ज्यादातर प्रखंड हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। ये प्रशासनिक पदाधिकारी बखूबी जानते हैं। डीएम सीतामढ़ी द्वारा हर साल बाढ़ के पूर्व की तैयारी की जाती है, लेकिन वो सिर्फ कागजी खानापूर्ति होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है नानपुर प्रखंड की बासुपट्टी, जहां एक 35 साल के नौजवान की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हुई है। मट्टीकरण हो गया, रोड का नक्शा भी पास हो चुका है, रोड क्यों नहीं बन रहा है, इसके कारण हर साल घटना हो रहा है। तो ये बासुपट्टी में कितने लोगों की आबादी है? लगभग करीब तो 400-500 आबादी है। घर है या आबादी है? घर है, 500 घर है जी जी। तो सैकड़ों। ये पंचायत कौन सा है? ये ददरी पंचायत है। वो ददरी पंचायत का हिस्सा है ये? आधा कोयली पंचायत है, आधा ददरी पंचायत। अररिया के उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 4356 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। शराब बंगाल से हाईवे के रास्ते लाया जा रहा था, जिसे हरियारा बाड़ा टोल प्लाजा पर एक भूसा लदे 12 चक्का ट्रक से जब्त किया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर के अनुसार भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बंगाल से अररिया के रास्ते ले जाने की पूर्व सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर ट्रक को चालक सहित जब्त कर लिया गया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आज गुप्त सूचना के आधार पर हरियावाड़ा टोल प्लाजा के पास एक 12 चक्का ट्रक को तलाशी ली गई, जिसमें से कुल 4356 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो सर कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये शराब प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में लोड किया गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता बिना मेहनत किए परिवार के माध्यम से मिली है, उन्हें सपना देखने से कोई रोक नहीं सकता। जरा सुनिए उन्होंने तेजस्वी को किस तरह से निशाने पर लिया। दिवा स्वप्न देखने में कोई रोक नहीं है, और खास करके जिन लोगों को बिना कोई मेहनत किए हुए सत्ता केवल परिवार के माध्यम से मिली है, उन सबों को लगता है कि हम सत्ता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसीलिए जो सरकार के प्रति जनता, बिहार की जनता ने विश्वास किया है, उसके मौखौल उड़ाने का काम नेता विरोधी। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र की तोलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल एक कलयुगी पुत्र ने अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर अपने ही पिता की बेरहमी से कत्ल कर उसके लाश को घर में ही दफना दिया। जानकारी मिली है कि कत्ल के इस वारदात के बाद पुत्र जयपुर निकल गया ताकि किसी को इसके भनक न लगे। बताया गया कि कुर्बान और उसके पुत्र मतीन रहमान में कई दिनों से विवाद चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और मौके पर पहुंची किशनपुर पुलिस अपने दलबल के साथ उस कमरे को देखने गई तो बंद कमरे के अंदर लाश को मट्टी के नीचे दफनाया गया था। 1 बजे करीब यहाँ से फोन किया कि यहाँ जो है कुर्बान जो है सो 10-12 दिन से गायब है।
तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो समाज उसको कह रहा था कि इसे चाबी से घर खोलो। वो खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शक होते चला। कौन तैयार नहीं? मेरी पत्नी है पंचायत समिति। कैसे हुई घटना ये बताइए। ये घटना के बारे में पूरा हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग फोन किए कुर्बान। तो कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।